देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों NRI और PIO के भारत के विकास में योगदान को सम्मानित करने के लिए डेडिकेटेड है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और यह महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। महिला प्रीमियर लीग WPL का चौथा सीजन 9 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। ये भारत की प्रमुख महिला T20 क्रिकेट लीग है, जिसमें 5 टीमें भाग ले रही हैं। मुंबई इंडियंस MI, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB, दिल्ली कैपिटल्स DC, UP वॉरियर्स UPW और गुजरात जायंट्स GG। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में एक विधीय विधेयक सैंक्शनिंग रूस एक्ट को समर्थन दिया है, जो रूसी तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। ये विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य रूस की यूक्रेन युद्ध मशीन को फंडिंग रोकना है। भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम है। ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर चलती है, जो केवल पानी और भाप उत्सर्जित करती है। जीरो कार्बन एमिशन। ट्रेन में 8 कोच हैं, 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोरेज क्षमता और अधिकतम स्पीड 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद हैं। रांची झारखंड में जिला प्रशासन ने सभी सरकारी निजी स्कूलों नर्सरी से 12वीं तक को 9 से 10 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है, क्योंकि तापमान गिरने और कोहरे से बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। भारत पाकिस्तान संबंधों में संभावित सुधार। हाल ही में ढाका में एक क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारतीय 12वीं तक विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान नेशनल असेंबली स्पीकर अय्याज सादिक के बीच हुआ हैंडशेक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मई 2025 के सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों का पहला संपर्क है। जनगणना 2027 की तैयारी। भारत में 2011 के बाद पहली बार होने वाली जनगणना 2027 अब औपचारिक रूप से शुरू होने की राह पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि जनगणना का पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर है। लंबे इंतजार के बाद 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा और 16 जनवरी को मतगणना। 227 वार्डों के लिए कुल 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। महायुति गठबंधन BJP शिंदे सेना में सीट बंटवारा हो चुका है। BJP ने अपनी 137 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, जिसमें एयर क्वालिटी सुधार और यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का वादा है। शिवसेना, UPD और अन्य पार्टियां भी प्रचार में जुटी हैं। ये चुनाव मुंबई की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। स्टॉक मार्केट में गिरावट। 8 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 780 अंक 0.92% लुढ़क कर 84,181 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 264 अंक 1.01% गिरकर 25,877 पर बंद हुआ। यह पिछले एक महीने की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट थी। मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा समर्थित विधेयक, जो रूसी तेल खरीदने वाले देशों भारत सहित पर 500% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। इससे ऊर्जा, व्यापार और निर्यात सेक्टर पर दबाव बढ़ा। FII बिकवाली, IT मेटल शेयर्स में गिरावट और ग्लोबल अनिश्चितता ने बाजार को प्रभावित किया। BSE मार्केट कैप से 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू मिट गई। ईरान के लिए भारत की ट्रैवल एडवाइजरी विदेश मंत्रालय MEA ने 5 जनवरी 2026 को ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इसके मुख्य बिंदु यात्रा न करें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचें। वहां मौजूद लोगों के लिए जो भारतीय अभी ईरान में हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने और हिटडीडा, भाद्य या विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। संपर्क और पंजीकरण। ईरान में रह रहे भारतीयों को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने और अपना पंजीकरण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
ये एडवाइजरी ईरान में चल रहे आंतरिक विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा स्थितियों को देख। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश, दुनिया, खेल और मनोरंजन की हर बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।